इस वीडियो में हम लोग सेज लॉ देखने वाले हैं। किसने लाया? जीन बैप्टिस्टे से। नाउ सबसे पहले तो समझना होगा आपको कि ये क्लासिकल लॉ है। क्लासिकल मतलब 250 साल पहले। ठीक है। कब से का जन्म हुआ था? 1767 से 1832, उस समय बीच में उन्होंने लॉ दिया था। नाउ ये बड़ा यूनिक लॉ है। आज का जनरेशन में ये लॉ लगभग अप्लाई नहीं होता। एक बात बताओ, आपको मोबाइल फोन चाहिए, वायरलेस चार्जिंग चाहिए, ये कौन डिमांड कर रहा है? कंज्यूमर्स। तो एप्पल कंपनी ने क्या किया? डिमांड है आईफोन का, इसलिए प्रोडक्शन किया। डू यू एग्री? तो ये सेज लॉ एग्जैक्टली ऑपोजिट है। सेज लॉ का मानना है कि आप प्रोडक्शन करते हो, उसके वजह से डिमांड क्रिएट होता है। उल्टा लॉजिक समझ में आया? तो ये लॉजिक का सारांश क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ सपोजिटली मैंने गुड्स बनाया, प्रोडक्शन। मैं जब गुड्स प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे क्या लगेगा? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अभी आप सोचो सेज लॉ का लॉजिक क्या है? सेज लॉ बोलता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब क्या? कि जब मैं ये प्रोड्यूस करता हूं गुड्स, फॉर एग्जांपल मैं ये पेन बनाता हूं, ठीक है, ये पेन, तो मुझे क्या लगेगा? रेंट बनाने के लिए खर्चा क्या लगेगा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये खर्चा मैं किसको दूंगा? लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर। उनको पेमेंट मिल गया। अब ये पेन मार्केट में आएगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी है। तो जिनको पेन बनाने के लिए पेमेंट मिला, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उस पैसे से ये लोग मेरा पेन खरीदेंगे। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरा देश, पूरे देश के सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मुझे रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देना पड़ेगा। लोगों के पास पैसा आएगा, इसलिए लोग पेन के लिए पे कर पाएंगे। लेकिन मैंने ये पेन बनाने के लिए खर्चा ही नहीं किया, तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का पैसा ही नहीं आएगा लोगों के पास, तो लोग डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जब मैं ये पेन बनाता हूं तो जो पेमेंट देता हूं, उस पेमेंट से लोगों के लिए इनकम होता है, उस इनकम से लोग मुझे पे करेंगे। बट उसमें एक और थ्योरी है। अच्छा, अभी क्या होता है, जब आपने बहुत सारा गुड्स एक्स्ट्रा बना लिया तो स्टॉक में रहेगा, तो ओवर प्रोडक्शन होगा, बराबर है। लेकिन सेल्स लॉ में ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों? जब मैं एक्स्ट्रा पेन बनाऊंगा तो मैं एक्स्ट्रा रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दूंगा, तो एक्स्ट्रा इनकम लोगों के पास आएगा, उस एक्स्ट्रा इनकम से लोग वापस पेन खरीदेंगे। सो ये लॉ का दो सारांश है कि प्रोडक्शन की वजह से डिमांड होगा। कैसे? प्रोडक्शन करूंगा तो पेमेंट करूंगा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उस पैसे से आप डिमांड करेंगे, और ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लॉजिक समझा? सो इसका अच्छा सेल्फ एडजस्ट, ये इंप्लीकेशन मतलब नतीजे क्या है? पहली बात तो गवर्नमेंट का दखल अंदाजी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। तो आप भाजी मार्केट में जाते हो, भाजी मार्केट में मेरे पास 100 किलो कांदा है बेचने के लिए, प्याज। मार्केट में मैं बोलूंगा 50 रुपया, लोग बोलेंगे 20 रुपया, मैं बोलूंगा चल 40, लोग बोलेंगे 30, लास्ट में दोनों पार्टी 100 किलो 35 मान जाएंगे। तो मार्केट ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्ट करता है। और यहां पे इंप्लीकेशन है, सबको रोजगार है, मतलब सबको पगार मिलता है, सब खर्चा करते हैं, सब प्रोडक्शन हो जाता है, कोई भी स्टॉक नहीं। जो मुझे इनकम जो मिलता है, ठीक है, उससे मैं बनाता हूं, लोगों को पेमेंट मिलता है, लोग पेन का देंगे। सो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। और मैंने आज एक्स्ट्रा बनाया तो एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा, एक्स्ट्रा पेमेंट से लोग वापस खरीद पाएंगे। कोई बेरोजगारी नहीं है, पूरा रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल, कोई टैक्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है। अभी आप बोलोगे सर ये कैसा पॉसिबल है? ये थ्योरी 250 साल पुराना है। समझ में आ रहा है? उस समय के एजम्पशंस ऐसे ही थे कि गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है, टैक्स नहीं है, ऑटोमेटिक मार्केट एडजस्ट करता है। आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट कुछ जगह पे दखलंदाजी देता है, जैसे लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन। अभी कांदा पे एक्सपोर्ट बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, बीच में 40% ड्यूटी लगाया था। तो गवर्नमेंट दखलंदाजी देता है,
कुछ केस में कम, कुछ केस में ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट का रोल रहता है। बट ऐसे टाइप के थ्योरी में गवर्नमेंट का कोई दखलंदाजी नहीं है। अच्छा, सपोजिटली मैंने आपके पास पैसा ज्यादा दे दिया, तो आप क्या करोगे? शॉपिंग। तो पैसा आज के तारीख में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब सेज लॉ में मनी प्लेज अ पैसिव रोल, मनी का एक्चुअली रोल ही नहीं देखा जाए तो। रोल किसका है? प्रोडक्शन का और इनकम का है, जो सामने वाले को मिल रहा है, उस पैसे से वो लोग डिमांड करेंगे। सो सेज लॉ के मुताबिक मेरा स्टॉक विल बी जीरो, मेरा गुड्स विल बी फुल्ली सोल्ड, प्राइस विल बी एज। प्राइस कैसे तय होता है? प्राइस कैसे तय होता है? गवर्नमेंट का दखलंदाजी है नहीं, टैक्स है नहीं। तो ये ड्राइंग देखो। अभी पहली बात, ये ओ क्यू दिख रहा है पॉइंट, ये ओ से ओ क्यू मतलब ये लाइन है ना, एग्रीगेट सप्लाई। अब मैं एक महीने में 1000 पेन बना सकता हूं 24 घंटा मशीन चला के, क्या उससे ज्यादा बनेगा? नहीं। तो ये मैक्सिमम सप्लाई है जो देश में बन सकता है। पहला लाइन समझा? ये मतलब मेरा ओक्यू से ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, सपोजिटली अब मार्केट ऑटोमेटिकली कैसे एडजस्ट करेगा? लेट अस टेक द एग्जांपल, प्राइस 10 रुपए चल रहा है अभी, लेकिन डिमांड नहीं है, सिर्फ 8000 पेन बना रहा हूं, सिर्फ 800 पेन ही बिके। अब डू यू एग्री? स्टॉक जीरो होता है, मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो क्या होगा? मार्केट जब डिमांड नहीं है तो पेन का दाम 10 रुपए से 8 रुपए हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा तो और डिमांड आएगा, तो मेरे 1000 पेन बिक जाएंगे। अच्छा, मेरा सप्लाई 1000 पेन का है, डिमांड 1200 पेन का है, तो क्या होगा? दाम 10 का 12 हो जाएगा, 1200 का डिमांड 1000 में आ जाएगा, तो मेरे पेन बिक जाएंगे। मतलब यदि सप्लाई मेरा 1000 ही है, मैक्सिमम पेन 1000 का है, डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगा, तो मेरे 1000 पेन बिक जाएंगे। और यदि 1000 पेन है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, तो मेरे 1000 पेन बिक जाएंगे। मतलब मेरा स्टॉक क्या रहेगा? जीरो। लॉजिक समझ में आया सेज लॉ का? सो ये 250 साल पुराना थियरी है, आपको समझना भी आसान है। एक्स एक्सिस में आउटपुट दिया है, वाई एक्सिस में प्राइस दिया है, ये मैक्सिमम सप्लाई है जो देश का है, ये ओरिजिनल प्राइस है। डिमांड कम है तो प्राइस घटेगा। आप एक और इधर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगा। मतलब डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, आपका स्टॉक पूरा बिक जाएगा। डिमांड जो है, यदि 1000 पेन का है डिमांड है और 1000 पेन सप्लाई, तो ये प्राइस रहेगा। 1200 पेन का है लेकिन मैं 1200 तो सप्लाई नहीं कर सकता, तो दाम बढ़ जाएगा, तो उतना का उतना ही बिकेगा। मतलब दाम बढ़ जाएगा तो डिमांड कम होकर 1000 में आ जाएगा, डिमांड ही नहीं है तो प्राइस कम हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया आपको? अच्छा, इसमें एज्यूम क्या किया है, आप रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक होता है, परफेक्ट कंपटीशन है, वस्तु एक है, दाम एक है, लेकिन दाम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का दखलंदाजी जीरो है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों है? क्योंकि जो मैंने पेन बनाया आपके पास आया, आपका सेविंग जीरो है, आप कुछ भी सेव नहीं करते, जो आपको इनकम मिला आप पूरा स्पेंड कर देते हैं। तो इस हिसाब से लोग सेव नहीं करते, और ये थ्योरी लॉन्ग टर्म का है। तो इस हिसाब से ये थ्योरी को सेज लॉ बोलते हैं, ये क्लासिकल थ्योरी है। इस आपको डेफिनेशन लिखना बहुत आसान होगा, सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड, इंट्रोडक्शन दे देना, इंप्लीकेशन दे देना और एजम्पशन। ग्राफ आपको जरूर ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ किया तो फुल मार्क्स मिलेगा। अच्छा, इसमें क्रिटिसिज्म क्या है? ये बोलता है प्रोडक्शन से डिमांड क्रिएट होता है, जबकि डिमांड होने के बाद में प्रोडक्शन करूंगा, और जो भी इसके एजम्पशंस है, परफेक्ट कंपटीशन पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट दखलंदाजी होता ही है, मतलब इसका उल्टा विल बिकम क्रिटिसिज्म या एक्सेप्शन। लॉजिक समझ में आया? तो ये सेज लॉ था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।